रक्षाबंधन की कथा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार से जुड़ी हुई है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को मनाता है और उनके बीच प्यार और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। प्राचीन समय की बात है, जब दैत्यों और देवताओं के बीच एक लंबा और कठिन संघर्ष चल रहा था। दैत्यों ने देवताओं को हर मोर्चे पर पराजित किया था और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस स्थिति से देवता बहुत परेशान थे और वे भगवान विष्णु की सहायता की याचना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे दैत्यों को हराने के लिए एक योजना बनाएंगे। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और उसके अनुसार एक बार दैत्यों का राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया। राजा बलि एक महान और न्यायप्रिय राजा था। उसकी दानवीरता और शक्ति की बातें हर ओर फैल चुकी थीं। उसने सभी प्रजा के लिए समानता और न्याय का पालन किया था। दैत्यों के प्रति उसकी वफादारी और उसकी प्रजा की भलाई के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे देवताओं का प्रतिद्वंद्वी बना दिया। एक दिन भगवान विष्णु ने बलि से एक बात की और उसे एक चुनौती दी। बलि ने विष्णु की चुनौती स्वीकार कर ली और उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में आकर बलि को हराया। हालांकि बलि की महानता और उसकी दानवीरता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे एक विशेष आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि वह हर साल एक बार धरती पर आएगा और वहां अपने प्रजा के साथ समय बिताएगा। रक्षाबंधन की शुरुआत। जब बलि को नारकासुर की पराजय के बाद पाताल लोक में भेज दिया गया, तो उसकी पत्नी रक्षिता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसके पति को हर साल धरती पर लौटने की अनुमति दी जाए। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बलि को रक्षाबंधन के दिन धरती पर आने की अनुमति दी। इस अवसर पर रक्षिता ने बलि को एक राखी बांधी और उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। भगवान विष्णु ने रक्षिता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और रक्षाबंधन के दिन को एक विशेष दिन के रूप में मान्यता दी, जब भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं और बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। आज के समय में रक्षाबंधन एक पारंपरिक भारतीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है और पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। प्राचीन भारत में देवताओं और दैत्यों के बीच एक अनियंत्रित संघर्ष चल रहा था। देवता, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, दैत्यों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई में व्यस्त थे। दैत्यों ने अपने बल और शक्ति के बल पर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को हर मोर्चे पर पराजित किया था। इस स्थिति ने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था और वे भगवान विष्णु के पास गए, जो संरक्षण और रक्षा के देवता माने जाते थे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे दैत्यों के खिलाफ एक योजना बनाएंगे। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, जो दैत्यों के राजा बलि के खिलाफ थी। बलि एक शक्तिशाली और दानवीर राजा था। उसकी शक्ति और दानवीरता के कारण देवताओं को उसका सामना करने में कठिनाई हो रही थी। राजा बलि एक अत्यंत परोपकारी और शक्तिशाली राजा था। उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे दान किए और उनके कल्याण के लिए कार्य किए। बलि की लोकप्रियता और दानवीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थीं। उसकी महानता के कारण देवता उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराने के लिए वामन अवतार लिया। वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। वामन ने राजा बलि से एक छोटे से भूमि की याचना की। बलि ने उसे दान देने का आश्वासन दिया, लेकिन वामन ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरी पृथ्वी और आकाश को अपनी 3 पगों में माप लिया। राजा बलि को वामन के इन अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ और उसने खुद को वामन के चरणों में समर्पित कर दिया। बलि की इस पराजय ने देवताओं को स्वर्ग की वापसी का अवसर प्रदान किया। बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया, लेकिन उसकी महानता और दानवीरता ने भगवान विष्णु को उसकी पत्नी रक्षिता की प्रार्थना सुनने के लिए प्रेरित किया। रक्षिता, राजा बलि की पत्नी, भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि उसके पति को हर साल एक दिन धरती पर आने की अनुमति दी जाए। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बलि को रक्षाबंधन के दिन धरती पर आने की अनुमति दी। इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाने लगा, जिसमें भाई बहन के रिश्ते को विशेष महत्व दिया गया। रक्षाबंधन का दिन भाई और बहन के रिश्ते को सम्मानित करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे सुरक्षा का वचन प्राप्त करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाता है और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है,
बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है। यह हमें सिखाता है कि परिवार और रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई और परंपरा को मान्यता देता है। यह त्योहार हमें एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। आधुनिक समय में रक्षाबंधन एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार बन गया है। लोग इस दिन को अपने परिवार के साथ खुशी से मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। यह दिन भाई बहन के रिश्ते को यादगार बनाता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और पारिवारिक बंधन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह त्योहार हमें भाई बहन के रिश्ते की मूल्यवत्ता को समझाता है और हमें एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान का महत्व सिखाता है। रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसी परंपरा है जो समय के साथ भी अपनी जगह बनाए हुए है और हमें परिवार और रिश्तों की अहमियत को याद दिलाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।